थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और आपकी जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि हम आपकी पूरा गुणानुवाद और पूरी तारीफ कभी नहीं कर पाएंगे। प्रतिदिन आपकी करुणा हम सब पर वैसे ही बनी रहती है और प्रति भोर आपकी करुणा नई होती है। इसलिए प्रभु हम आपका प्रतिदिन धन्यवाद करते हैं, यही काफी है, क्योंकि हम पूरा धन्यवाद कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ प्रभु, हम सबका दिल धन्यवाद से भरता जाता है, इसलिए क्योंकि आपका प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है और बढ़ता है। हम आपके प्रेम में और अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आपकी इच्छा हम सब के जीवन में स्थापित हो, ताकि हम सब आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना सीखें और आपकी योग्य बने, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत, अनुग्रहकारी और सामर्थी है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को, क्योंकि जो हम संडे के बाद से जिस विषय पर चल रहे हैं, इन सब बातों का संबंध हृदय के खतने से है। अभी तक मंडे से लेके कल तक आपने वचन में ये देखा होगा, परमेश्वर का वचन ये दिखा रहा है और बता रहा है कि मानव हृदय कभी भी परमेश्वर के योग्य नहीं है। उसमें असाध्य रोग है। ये जो जितनी चीजें हम देख रहे हैं, अपोस्टेसी वगैरह, ये सब ये सारी बातें, ये हिपोक्रेसी, ये सब असाध्य रोग में आता है। जैसा यिर्मयाह 17:9 में लिखा है ना कि मनुष्य का हृदय जो है सबसे धोखेबाज है और उसमें असाध्य रोग लगा। वो असाध्य रोग क्या है, उसी विषय में हमने मंडे से लेकर कल तक देखा। और वो ऐसा असाध्य रोग है जिसे मनुष्य स्वयं सही नहीं कर सकता। और हमने संडे को आपसे कहा था हृदय के खतने के बारे में, लेकिन हृदय का खतना आपको कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने खतने की विधि जो यहूदियों में शुरू करी थी, इजराइलियों में, उस विधि को, उसके उद्देश्य को किस लिए शुरू किया गया था, जब इन सब बातों को आप तरतीब से समझेंगे तब आपको कहीं जाके ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि हृदय का खतना एक्चुअली है क्या। आज हम इसी विषय को शुरू करते हैं, खतने को। Circumcision is mentioned frequently in the Bible. It was at the heart of the covenant God established with Abraham and his descendants. बाइबल में खतना एक बार बार उल्लेख किया गया है। खतने का उल्लेख बार बार हो रहा है बाइबल में, थ्रू आउट फ्रॉम जेनेसिस टू न्यू टेस्टामेंट। नए नियम में भी बार बार इस पर, और नए नियम में तो ये विवादित मुद्दा है। खतना एक विवादित मुद्दा है नए नियम में, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरीके से और सरल तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ये अब्राहम और उसके वंशजों के साथ स्थापित की गई ईश्वर की वाचा के केंद्र, यानी हार्ट का मतलब है केंद्र में था। ये वाचा का केंद्र था। खतना जो है वो वाचा का, यानी परमेश्वर की ओर से जो कॉवेनेंट रिलेशनशिप थी, यानी वायदे पे आधारित रिश्ता, उसका केंद्र था खतना। व्हाट इज सर्कमसिजन? सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये खतना है क्या। खतने के बारे में शुरुआत होनी है कि खतना है क्या। खतना एक छोटी चिकित्सा प्रक्रिया है जो पुरुषों पर की जाती है, अक्सर शिशुओं के रूप में, लेकिन कभी कभी किशोर या बड़े उम्र में भी की जाती है। चिकित्सकीय भाषा में कहें तो खतना में लिंग की चमड़ी को हटाना शामिल है। यह आज पश्चिमी दुनिया में विवादास्पद है, यानी ये बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन पूरे इतिहास और दुनिया भर में कई लोगों द्वारा इसका अभ्यास या प्रैक्टिस की जा रही है, किया गया है और अभी भी हो रहा है।
और अभ्यास के कारण अलग अलग हैं। कभी कभी इसे एक संस्कार के रूप में, उम्र के आगमन के रूप में देखा जाता है। अन्य समय में ये चिकित्सीय कारणों से भी किया जा सकता है। हालांकि आज ये खुद कुछ हद तक विवादास्पद है और कुछ लोगों के लिए इसका धार्मिक महत्व है, जैसा कि यहूदी लोग और मुस्लिम लोगों में होता है। यहूदियों के लिए खतना एक संस्कार से कहीं बढ़कर था। उनके लिए यह परमेश्वर के साथ उनकी वाचा का एक संकेत था। खतना ने उन्हें चुने हुए लोगों के रूप में चिन्हित किया। परमेश्वर का विशेष खजाना। अपने समय में अन्य लोग भी खतने का अभ्यास करते थे, विशेषकर मिस्र में, लेकिन ऐसा लगता है कि केवल इजराइल के लिए ही उनके राष्ट्रीय देवता के साथ एक अनुबंध संबंध को चिन्हित करने का महत्व था। खतना इब्राहिम के साथ स्थापित एक वाचा का प्रतीक था। इसहाक के जन्म से कुछ समय पहले परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने घर के सभी पुरुषों का खतना करने का निर्देश दिया, जिसमें वो इस्माइल और उसके नौकर भी शामिल थे। हम इस चीज को पढ़ के देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 9 से 14 पद पढ़ दीजिए। बाकी आप घर में पूरा पढ़िए डिटेल में। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा लेकर, हाँ, यानी वो जमाने में लोग खरीदते थे ना, गुलाम, खरीदे हुए गुलाम ही क्यों ना हो, उन सबका खतना होना है जी। ऐसे सब पुरुष जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वो युगों से युगों तक रहेगी। वाचा का चिन्ह क्या है? खतना वाचा का चिन्ह है। देखिए, जब आप स्टडी करते तो पॉइंट नोट किया कीजिए। हमें ये खतने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हृदय के खतने को समझने के लिए हमें यह खतना समझना पड़ेगा। खतने की विधि कहां से चालू हुई, उसका कारण क्या था, और खतने का पर्पस क्या है, उसको करने के लिए क्यों बोला गया था। इसमें डुअल पर्पस है। यहां पे जब हम खतने के विषय में देख रहे हैं तो डुअल पर्पस यानी दोहरा पर्पस है। पहला तो मेडिकल पर्पस भी है, और यहूदियों के लिए पहला मेडिकल नहीं है। यहूदियों के लिए इसमें पहला परमेश्वर वाचा बांध रहा है, वायदे पे आधारित रिश्ता जिसको बोलते हैं। जैसे पति पत्नी आपस में एक दूसरे से वायदा करते हैं, ये वायदे का चिन्ह
हम लोग अंगूठी देते हैं एक दूसरे को, किसी किसी में वो गले में पहनाते क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक निशानी देते हैं, तो एक चिन्ह होता है, वायदे पे आधारित रिश्ते का एक चिन्ह होना चाहिए, और उसी चिन्ह के लिए ये खतने का चिन्ह जो कभी मिट नहीं सकता और शरीर से अलग नहीं हो सकता, वो खतना था। ऐसा चिन्ह और ऐसा गुप्त चिन्ह कि कोई कभी किसी को ये चिन्ह दिखा नहीं सकता था कि मैं यहूदी हूं या मैं परमेश्वर की कौम से हूं, कोई नहीं दिखा सकता। परमेश्वर ऐसा चिन्ह देता है जो आप पर्सनल हो, आपके और परमेश्वर के अलावा दूसरे तीसरे किसी को ना माने। ये गुप्त चिन्ह था। पहली बात खतने की आज्ञा दी थी, दूसरा खतना जो था वाचा का चिन्ह था। ये 2 पॉइंट लिखते जाइए, क्योंकि आपको हृदय के खतने के विषय में जब बताएंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। जी आगे हो गया 14 पद। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। यह आज्ञा थी, मैंडेटरी था ये। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वो युगों से युगों तक रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वो प्राणी अपने लोगों में से यानी सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार हो जाए। ये सामाजिक बहिष्कार था। अगर तुम्हारे परिवार में, खानदान में या आसपास में जो तुम्हारे यानी सब एक से लोग थे, तो तुम्हारे आपस में कहीं भी कोई ऐसा ना हो तुम्हारे बीच में जो खतना रहित हो, और अगर खतना रहित पाया जाता है तो उसको अपने बीच से बहिष्कार कर देना। ये खास बात थी। अब यह आपको पता चल गया कि खतना क्या है, और अब हम ये देखते हैं कि यहूदियों के लिए खतना कितना महत्वपूर्ण था। यहां से हमने ये भी देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद मिस्र में अपने प्रवास के दौरान यहूदी मिस्र की संस्कृति और धार्मिक अभ्यास में गहराई से डूब गए। हाँ, अब देखिए यहां पे क्या हुआ। यहोशू की पुस्तक में आइए, यहोशू की पुस्तक, यहोशू और उसका यहोशू का 5 अध्याय निकालिए। यहोशू 5 अध्याय 1 पद से पढ़िए। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले अमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने ये सुना कि यहोवा ने ये इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है। तब इजराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी ना रहा। ये जेंटाइल किंग्स थे और ये अन्य जाति के राजा थे। जब इन्होंने इजराइलियों को देखा कि इनके लिए परमेश्वर ने समुद्र को जैसे 2 भाग किया था, यरदन को 2 भाग कर दिया और ये सूखे सूखे वहां पे पार हो जाएंगे, तो वो डर गया जी। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक मालूम है आपको? कोई नहीं जानता हो। चकमक एक पत्थर होता है, चकमक की चट्टान होती है, बिल्कुल सही बोला। और ये पृथ्वी की गहराई में होती है, पहाड़ों पे नहीं होती, ये होती है पृथ्वी की गहराई में। और जब आप बोरिंग करते हैं पानी की, तब आपको चकमक की चट्टान का जब टुकड़ा आ जाता है ना, उसमें ड्रिल होने के बाद जो पानी आता है वही पानी पीने के योग्य है।
और चकमक की चट्टान इतना हार्ड पत्थर होता है कि वो उसको तोड़ना संभव नहीं होता आसानी से। यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि चकमक की छुरियां बनवाओ। जी, काहे के लिए? दूसरी बार इजराइलियों का खतना कराओ। ये इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ सर्कमसिजन। जब परमेश्वर इनको यानी अब्राहम से जो वाचा बांधी थी उत्पत्ति में, उसके 400 वर्ष बाद इजराइलियों को गुलामी में से, मिस्र में से निकाल के ले जा रहा है। और ये विधि जो अब्राहम से शुरू हुई थी, ट्रेडिशन बन चुकी थी। और ट्रेडिशन बनने के बाद जब ये लोग जंगल में आए, लाल समुद्र पार करने के बाद से लेकर और कनान में प्रवेश, कनान के प्रवेश से पहले यर्दन नदी थी और मिस्र और जंगल के बीच में लाल समुद्र था। देखिए, दो वाटर बैरियर्स है, दो पानी के वाटर बैरियर्स हैं, एक लाल समुद्र, दूसरा यर्दन नदी। लाल समुद्र परमेश्वर ने उन्हें पार कराया और अब यर्दन नदी पार करा रहा है। ये जंगल का मार्ग कंप्लीट। इसके बाद हुआ क्या कि जंगल के मार्ग में शुरुआत से लेके यानी लाल समुद्र पार के समय से और यर्दन पार तक इजराइलियों के बीच में खतने की विधि नहीं चली। और इस बीच में 40 वर्ष लगे जंगल का सफर कंप्लीट करने में। और इन सब बातों में बहुत गहरी स्टडी है। 40 साल का मतलब होता है 3 पीढ़ी। 40 साल का मतलब 3 पीढ़ी। आप अपने जीवन में ये ऑब्जर्व कीजिए, जब आपकी उम्र 40 साल होती है तो आपके सामने 3 पीढ़ियां हो जाती हैं। एक आपसे पहले वाली और एक आपसे बाद वाली, 3 पीढ़ियां हो जाती हैं। तो 40 साल की उम्र में आप जब पहुंचते हैं तो आपसे ऊपर की पीढ़ी एक होती है और आपसे नीचे की पीढ़ी होती है। 3 पीढ़ियों का समय हो जाता है, बल्कि चौथी पीढ़ी भी आने लगती है। तो ये 40 साल का मतलब 3 पीढ़ियां हो गई। इनका खतना नहीं हुआ और उसमें से अधिकतर लोग जंगल में मर चुके थे, जो खतना नहीं हुआ। अब जब ये कनान में प्रवेश कर रहे प्रॉमिस लैंड में, तो ये यरूशलेम उसको आज बोलते हैं, वो होली लैंड या प्रॉमिस लैंड आज यरूशलेम के नाम से फेमस है। जब ये यर्दन पार करके वहां प्रवेश कर रहे हैं तो परमेश्वर ने फिर आज्ञा दी। मूसा का समय खत्म हो गया था सेवकाई का। मूसा कनान के उस पार तक नहीं गया। मूसा केवल जंगल के सफर में वहां तक गया था, यर्दन के किनारे तक। वहीं से परमेश्वर ने एक पहाड़ी से उसको वो देश दिखा दिया था और कहा था तू उस पार नहीं जा पाएगा। इसके बाद उस पार से यानी यर्दन पार से जो सेवक चुना गया था परमेश्वर की ओर से, वो था यहोशू। और यहोशू को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि चकमक की छुरियां बनवाकर, अब पढ़े वहां से, दूसरी बार इजराइलियों का खतना कराओ। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ी नामक टीले पर इजराइलियों का खतना करा। एक टीला था जिसका नाम था खलड़िया, उसी पर ले जाकर इनका वो खतने का टीला था, समझ लीजिए जी। और यहोशू ने जो खतना कराया उसका कारण ये है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल में मर गए थे। जी, जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना नहीं हुआ था। क्योंकि इजराइली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे,
तब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोशू की नहीं मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो देश मैं तुमको नहीं दिखाऊंगा। नहीं दिखाने का मतलब दिखाऊंगा ही नहीं। 9 पद तक हो गया। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना ना होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे, यानी अपने अपने घरों में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर किया है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। अब आपको एक चीज बता दें आगे बढ़ने से पहले, गिलगाल आपने बहुत सुना होगा, अभी हमने कल ही पढ़ा था गिलगाल। एक मिनट आमोस की पुस्तक में आइए, हम लोगों ने कल पढ़ा था ना आमोस 5 अध्याय, आमोस 4 अध्याय, आमोस 4 अध्याय में भी, आमोस 5 अध्याय में भी गिलगाल का बड़ा जिक्र है। आपको कभी नहीं समझ में आएगा, आप बाइबल पूरी पढ़ डालेंगे आपको गिलगाल कभी नहीं समझ में आएगा। यहां पे 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। आमोस बेतेल में आकर अपराध करो। बेतेल का मतलब मालूम है, हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन। बेतेल का मतलब परमेश्वर का भवन। और उसके बाद कह रहा है और गिलगाल में आकर, गिलगाल कौन सी जगह है? गिलगाल वहां जहां उन लोगों का खतना हुआ था जो जंगल के मार्ग से बचकर आए थे, यर्दन पार करके प्रॉमिस लैंड में, परमेश्वर के वायदा किए हुए स्थान में जिन्होंने प्रवेश किया था और उनका खतना नहीं हुआ था, तो वहां पे प्रवेश करते समय पहले खतना फिर प्रवेश, खतने के साथ प्रवेश हो रहा है। तो जिस जगह पे खतना होने के बाद उनका प्रवेश हुआ था, दैट प्लेस इज कॉल्ड गिलगाल। अब इसको और थोड़ा सा समझना है तो 5 अध्याय में आ जाइए। 5 अध्याय का 5 पद पढ़िए, यही आमोस 5 अध्याय का 5 पद। बेतेल की खोज में ना लगो। अब क्यों कह रहा बेतेल की खोज मत करो, हाउस ऑफ गॉड। लोग परमेश्वर के भवन को खोज रहे हैं। ये प्रोफेटिक लैंग्वेज है और ये देखिए इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज चल रही साथ में। बेतेल की खोज में खोज ना करो और ना गिलगाल में प्रवेश करो, ना बेशेरबा को। आने वाले समय में बेशेरबा भी बता देंगे। ये वो जो पड़ाव है, हर पड़ाव का एक वहां पर एक मतलब है। वहां कुछ हुआ था इजरायलियों को जब परमेश्वर लेके चल रहा था, ये पड़ाव थे जहां कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे और इन इवेंट्स के कारण इस जगह को यूज किया जा रहा फिगरेटिवली बाइबल में दूसरी जगह पर। अब आपको मुद्दा क्लियर हो गया होगा। गिलगाल का मतलब जहां पर वो पीढ़ी जो लाल समुद्र पार से लेके और
प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश करने तक, यानी यर्दन के तीर तक, जो रास्ते में पैदा हुए थे और जिनका खतना नहीं हुआ था, यहां पर उनका पहले खतना हुआ फिर प्रवेश हुआ। प्रॉमिस्ड लैंड में यानी किंगडम ऑफ गॉड में कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं घुस जाएगा। परमेश्वर हर एक को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी वाचा का चिन्ह उसके देह में होना आवश्यक है। यहूदियों के लिए वाचा का चिन्ह पुरुषों की खलड़ी का खतना था, सर्कमसीजन, इसको कहते हैं फिजिकल सर्कमसीजन। और इसीलिए इस विषय पे बड़ी बहस है, इस विषय पे बड़ा वाद विवाद है, लेकिन इसका असली मतलब हम लोगों को मालूम होना चाहिए। हालांकि हमारा इससे कोई ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन हमको इसकी मीनिंग, ताकि हम बाइबल की और बातों को तो अंडरस्टैंड कर सके, कि इसीलिए स्टडी बहुत जरूरी होती है। गिलगाल इज द प्लेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ सर्कमसीजन, ये हम कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर तो ये हो गया ड्यूरिंग मिस्र में अपने प्रवास के दौरान यहूदी मिस्र की संस्कृति और धार्मिक अभ्यास में गहराई से डूब गए थे, उनके अंदर मिस्र आ गया था। अब यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय का 14 पद पढ़िए। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय 14 पद, 14th वर्ष जी। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार, यानी लाल समुद्र के उस पार मिस्र में, और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो, देखिए चुनाव करो कि तुम किसके पीछे चलोगे, किसकी सेवा करोगे। डिसाइसिव, यह है डिसाइसिव डेडिकेशन, यही बात वहां पर बोली गई नए नियम में एकदम साधारण तरीके से। और इसके साथ ही खतना की प्रथा संभवतः किनारे पर गिर गई, लेकिन इजराइल द्वारा नदी पार करने के तुरंत बाद यर्दन के तट पर इस प्रथा को नवीनीकृत किया गया। लेकिन कनान की विजय शुरू करने से पहले, जैसा हमने अभी पढ़ा, उसके बाद पुराने नियम के शेष भाग में आप अक्सर खतना किए हुए और खतना रहित लोगों के बीच विभाजन देखेंगे। ये मूलतः अनुबंधित लोगों और बाहरी लोगों के बीच का विभाजन है, या यहूदी और गैर यहूदी के बीच, यानी यहूदी और अन्य जाति। परमेश्वर ने मानव जाति को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया खतने से। और इंटर टेस्टामेंटल समय के दौरान, इंटर टेस्टामेंटल का जो टाइम है, इंटर टेस्टामेंटल टाइम, ये 400 ईयर्स पीरियड, ये डार्क एज कहलाता है, या वो साइलेंट पीरियड भी कहते हैं इसको। इंटर टेस्टामेंटल यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच का समय गैप, ये 400 साल का गैप है, 400 ईयर्स गैप। मलाकी, आप बाइबल खोलते, पुराना नियम खत्म होता मलाकी की पुस्तक पे और नया नियम शुरू होता मती में। जिस प्रकार एकदम बगल बगल लगा हुआ है ना, ये दो पन्नों के बीच 400 साल का गैप है, 400 ईयर्स। और इस दौरान कोई भविष्यवाणी नहीं हुई और कोई आकाशवाणी नहीं हुई, कोई परमेश्वर ने किसी भी प्रकार से किसी को कोई कांटेक्ट नहीं किया। यही इंटर टेस्टामेंटल समय कहलाता है, के दौरान यूनानी संस्कृति पूर्वी भूमध्य सागर पर हावी थी। यूनानी खतना के विरोधी थे, और उस समय जब इजराइल पर यूनानी राज्यों का प्रभुत्व था, खतना गैर कानूनी था और मौत की सजा थी। ये जो इजराइल है, इसमें अन्य जाति के राजा थे, वो राज्य कर रहे थे, और वो खतना जो था उस समय गैर कानूनी कर दिया था उन्होंने, मौत की सजा इस पर कर दी थी। इसने ये आपको मिलेगा मक्काबीज के टाइम में, जब आप हिस्ट्री में जाएंगे। इसने मक्काबीज के तहत उनके अंतिम विद्रोह और रोमनों के आने से पहले स्वतंत्रता की अवधि में भूमिका निभाई। और मुझे संदेह है कि इसमें
उस उग्रता को प्रभावित किया होगा जिसके साथ कुछ यहूदी मसीहों ने चर्च के गठन के दौरान इस प्रथा का बचाव किया था। अब आप कलीसियाई इतिहास में जब जाएंगे तो उसके आगे की आपको चीजें मिलेंगी। अब हम आपको नए नियम में इस विषय को दिखाते हैं। पौलुस का कलीसिया में इस विषय को लेकर बड़ा यानी एक वो रहा, एक क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट रहा, एक मुद्दा, ये बहस का मुद्दा था, झगड़े का मुद्दा था। क्योंकि जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर जब सुसमाचार सुनाया था, तो वो सुसमाचार किनको सुनाया था? केवल यहूदी। वहां पर मंदिर में कौन थे? केवल यहूदी। हर देश के, हर भाषा के यहूदी वहां पर थे। तो वहां पे हर देश और हर भाषा का मतलब, हर देश और हर भाषा के यहूदी को, वो यहूदियों के पर्व का समय था, यहूदी वहां पर मौजूद थे, वो सुसमाचार यहूदियों को सुनाया गया था। और पतरस की सेवकाई यहूदियों के द्वारा यहूदी लोगों की कलीसिया से शुरू हुई थी। ये वो यहूदी थे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, और वो कलीसिया यहूदियों की कलीसिया थी। आप जब ये पढ़ते हैं इफिसियों में कि उसने, मसीह ने हम दोनों को, यानी अन्य जातियों को और यहूदियों को अपने देह में एक कर लिया, तो आप ये सोचते होंगे कि हमारे बीच में यहूदी तो है नहीं, एक कहां से कर लिया? नहीं, कलीसिया की शुरुआत यहूदियों से ही हुई थी। तो मसीह की देह कलीसिया है, उसने अपनी देह में पहले यहूदी और फिर अन्य जाति। तो अन्य जाति शुरू हुए हैं पौलुस के द्वारा। पौलुस अन्य जातियों के लिए चुना गया था। तो दोनों को दो प्रेरित चुने गए थे, अलग अलग, एक खतने वालों के लिए, खतना रहित के लिए, एक जो यहूदियों के लिए, एक अन्य जातियों के लिए। ये एक डिवीजन, एक गुप्त डिवीजन चला रहा है। ये तो आपको स्टडी से ही क्लियर होगा। अब पौलुस ने जब इस मसले का सामना किया, अन्य जाति लोग जब कलीसिया में आए, तो डिस्प्यूट ये होने लगा कि ये जो यहूदी पहले से थे कलीसिया में, इन्होंने ये वाली बात रखी कि इन्हें भी खतना कराना पड़ेगा। तब पौलुस इस विषय को लेकर खड़ा हुआ कि नहीं। अब हम देखते हैं नए नियम में कलीसिया में, जो यहूदियों की कलीसिया थी, उसके यहूदियों के कारण क्या हुआ था। हमारे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 2 अध्याय। पौलुस ने इस विषय में, क्योंकि ये यहूदी था पौलुस, इसको यहूदी प्रथा अच्छे से मालूम थी, और जब ये मसीह में आया तो मसीह का प्रकाश इसको ऐसा मिला कि इसको व्यवस्था में सब चीजें स्पष्ट हो गई, जो आज तक यहूदियों को नहीं हुई। 2 अध्याय और उसका 23 पद से पढ़िए, 23 से 25 पद तक। रोमियो 2 अध्याय 23 से 25। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, यहूदियों से कह रहा, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है। यहूदियों को व्यवस्था को लेकर बड़ा घमंड था जी। व्यवस्था ना मानकर, इनके पास व्यवस्था तो आज भी है, लेकिन मानते कितने लोग? तो ये क्या है? ये अनादर है ना। बिल्कुल यहां से पकड़िएगा, अन्य जाति के लिए भी यही बात लागू होती है जी। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। किसके? यहूदी लोग को देखकर अन्य जाति के लोग ठोकर खाते हैं। देखो, ये तो बनते वक्त अपने को परमेश्वर वाले, सारे गलत काम करते हैं, सारा गलत व्यवहार करते हैं, और है परमेश्वर व्यवस्था वाले जी। जैसा लिखा भी है, यदि तू अगर तू व्यवस्था पर चले। हाँ, यदि और अगर एक ही बात है। हम आप लोगों को आदत छुड़ा रहे हैं कि शब्दों की आदत ना लग जाए, वही शब्द होना चाहिए। अब हम इस चीज पर हमेशा ऐसा करेंगे ताकि हम देखें कि आपको भाषा का ज्ञान सही हुआ कि नहीं। यदि और अगर में क्या फर्क है? अगर जी पढ़िए, अगर तू व्यवस्था पर चले,
खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना, यानी तेरा खतना होने के बाद भी परमेश्वर क्या तुम खतना रहित हो। अब एक मिनट रुकिए, आप अब ये बताइए कि करोड़ों अरबों लोगों ने खतना करा दिया, लेकिन कितनों ने व्यवस्था मानी होगी? तो परमेश्वर क्या कौन खतने वाले गिने जाएंगे? जिन्होंने व्यवस्था मानी, जिनकी संख्या बहुत ना के बराबर होगी। खतना सबने कराया, व्यवस्था पर कौन चला? नहीं अन्य जाति। अन्य जाति कहां से आ गई अभी? अन्य जाति को तो जब तक हृदय का खत्म नहीं होगा चल ही नहीं सकती। इतना आसान नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को रोक रोक कर बता रहा हूं कि जितना सरल आपको झूठी शिक्षा से जितना सरल दिखता है ना, छोटे छोटे फॉर्मूले बना दिए, ये करो ये करो ये करो, तो मसीह में ये सब झूठी शिक्षा है। मसीह में कोई फॉर्मूला आपको नहीं ले जा पाएगा। आप किसी फॉर्मूले से वहां घुस नहीं सकते। परमेश्वर के अलावा कोई आपको द्वार यीशु मसीह खुद है। अब आप बताइए कैसे घुस जाओगे? और शारीरिक व्यक्ति तो वैसे ही नहीं घुस पाएगा, शारीरिक देह उतार देगा तभी आपकी आत्मा अंदर जा सकती है। जी आगे पढ़ दीजिए। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतने की दशा। अब ये देखिए, इसमें पौलुस ने ऐसी काट रखी कि किसी का खतना नहीं हुआ, लेकिन अगर वो व्यवस्था पे चल रहा है तो खतने वाले को दोषी ठहरा देगा कि तुम्हारा तो खतना हुआ तब तुम नहीं चलते हो। ऐसे ही आज मसीहत में हो रहा है कि नहीं हो रहा? पानी के बपतिस्मे को लेकर बपतिस्मा हो गया, लेकिन मसीह की शिक्षा पे कोई नहीं चल रहा। सब विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विधि वो विधि, ये कर लो वो कर लो, 4 काम ये है ये कर लो, आप कलीसिया में चले जाओ, बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, हो गया, और पानी का बपतिस्मा ले लो, आप मसीह। ऐसे ढेरों फॉर्मूले बना के रखे हुए लोगों ने। और आपको हम बता दें, जब आपको फॉर्मूलों में मन लगाना है तो आप मन लगाइए, आपकी स्वतंत्रता, परमेश्वर आपकी स्वतंत्रता कभी नहीं छीनेगा, लेकिन आप मसीह में नहीं जा पाएंगे। सत्य मार्ग बिल्कुल अलग है। अब इसको रोमियो की पत्री 4 अध्याय में आ जाइए। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 7 से 12 पढ़ेंगे, 7 पद से 12 पद तक। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी है? हम यहां पे देखिए मुद्दे की बात आ गई है। हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया था। तो वो कैसे गिना गया था? खतने की दशा में वो धर्मी गिना गया था या खतना रहित दशा में? हैं? अरे हम आप लोग से पूछ नहीं रहे, हम तो प्रश्न कर रहे हैं कि आगे पढ़िए ताकि आंसर मिले। खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? जी खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में उसने खतना क्या था? इस बात का कि इसने परमेश्वर ने इसको धर्मी ठहरा दिया। तो परमेश्वर की धार्मिकता का चिन्ह खतना नहीं, उस विश्वास की धार्मिकता। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, बोलिए हाँ। इतनी सरल बात को आप लोग इतना उलझते हैं, बार बार ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर कर देते। विश्वास की धार्मिकता की छाप या मोहर खतना। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इस बात का प्रमाण क्या था?
क्या था इस बात का प्रमाण? क्या था? व्हाट इज द प्रूफ? नहीं, विश्वास का प्रूफ क्या था? हाँ, अब समझ में आया? खतना क्या था? विश्वास का प्रमाण। विश्वास का प्रमाण खतना था। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इस बात का प्रमाण था खतना। और ये इसलिए था कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, इस बात का प्रमाण था खतना। आगे पढ़िए, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। इसका मतलब अन्य जातियों के लिए पहले से अब्राहम में ही रास्ता बन गया था। ये गुड न्यूज है आपके लिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता इसलिए आपके लिए कोई फर्क नहीं। जब कोई एकदम ऐसे बैठा रहे ना निष्क्रिय, जहां गुड न्यूज है, भाई खुशी की खबर में खुश ना हो, तो इसका मतलब इसकी समझ ही नहीं आया कि ये इसके लिए कितनी अच्छी बात है जो इसकी समझ में नहीं आई। हालेलुया, परमेश्वर आपको अकल देगा, ऐसी बात नहीं है जी। और उन खतना किए हुओं का भी पिता हो, जो ना केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमें हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। जी, हो गया 12 पद तक। अब गलातियों की पत्री में आ जाइए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 2 पद से 4 पद। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, ये गलातियों की कलीसिया से कह रहा है, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मालूम कलीसिया में लोगों को ऐसा ये सब बातें पढ़ के उनकी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा लगा कि परमेश्वर खतने वाले को आशीष देता है। नहीं, खतना एक अब्राहम से शुरू हुआ और मसीह पे खत्म हो गया, यीशु पे आके खत्म हो गया। खतने को कहां से कहां तक चलना था? अब्राहम से स्टार्ट होके और यीशु मसीह पे आके खत्म होना था। ये था उसका खतने का पीरियड। और लोग ये सोचते हैं कि खतना कराने से परमेश्वर आशीष देगा। पौलुस कलीसिया के लोगों को यह समझाने लगा कि नहीं, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि तुम खतना कराओगे, जे पढ़े, तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। करा लो जी। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसको सारी व्यवस्था, मसीह से तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन तुम्हें व्यवस्था माननी पड़ेगी। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप प्रभु के भवन में आए छुटकारा पाने और यहां से बंधन लेकर जा। आप कलीसिया में आए थे प्रभु से छुटकारा पाने के लिए, और यहां से हमने आपको विधियों में बांध दिया, आप लेकर चले जा रहे कब इन विधियों का पालन करना। आज यही तो कलीसिया में हो रहा है, यही हो रहा। परमेश्वर हृदय के खतने की बात कर रहा था, लेकिन इस खतने को अगर आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा द पर्पस ऑफ सर्कमसिजन। और ये खतना जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये अब्राहम से शुरू मसीह पे खत्म हो गया, और ये मसीह को लाने के लिए एक वंश था, और उसके लिए ये खतना की विधि चली थी। इसका मसीहत से या कलीसिया के लोगों से इसका कोई संबंध नहीं है अब। लेकिन खतने के बारे में बाइबल बहुत बात करती है, लेकिन हर जगह केवल शारीरिक खतने की बात नहीं करती है, हृदय के खतने की भी बात कर रही है। और हृदय के खतने के बिना कलीसिया के लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, जैसे कि पुराने नियम में इजरायली लोग बिना खतने के प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। अब हम इसके विषय में कल और परसों में और स्पष्टता से आगे देखेंगे,
ताकि हम लोगों को ये पता चले कि आज हमारे जीवन में खतना करने वाली क्रिया नहीं है, खतना किया जाता है। और किसका किया जाता है? वहां पे देखिए, बच्चा जब पैदा होता था उसका 8वें दिन खतना होता था, यानी जैसे ही जन्म हो उसके 8वें दिन। 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। हमारे जीवन में आत्मिक जन्म 8 नंबर आत्मिक जन्म को दिखाता है। आत्मिक जन्म के समय हमारा हृदय का खतना होता है। और आपको मालूम है, इसीलिए हृदय के खतने के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे हृदय में उतार दिया जाता है, ताकि हमारा हृदय परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार हमारे जीवन को बनाए, हमारे विचारों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे विचार पैदा हो, परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारी बुद्धि सुने समझे और हम उसकी इच्छा के अनुसार चले। और ये कॉवेनेंट साइन भी है, वाचा का चिन्ह भी है। नई वाचा का चिन्ह हृदय का खतना है, क्योंकि परमेश्वर ने यह कहा था कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में संभाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। यही खतना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके वचन की गूढ़ गूढ़ बातों को हमें समझाने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये आपके द्वारा स्थापित की गई विधियां हैं और इनका उद्देश्य आपके अलावा और किसी को तो पता भी नहीं है। यदि पवित्र आत्मा हमको ये सब चीजें ना सिखाए, ना समझाए, तो हमें कभी नहीं समझ में आ सकती। और हम धन्यवाद इस बात के लिए कर रहे प्रभु कि केवल आप हमको नहीं, बल्कि हमारे साथ सब लोगों को जो कलीसिया से जुड़े हुए हैं, उन सब को प्रभु आप ये सच्चाई पहुंचा रहे हैं, ताकि हर एक का जीवन आपकी इच्छा और महिमा के लिए तैयार हो और आप ही की महिमा का कारण हो, ताकि सारी महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको